Hello everyone, I am Deepika. In this video, we will learn about center of gravity and centroid. आज के इस वीडियो में हम सेंट्रॉयड को लोकेट करने का प्रोसीजर है उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, किसे कहते हैं और किस तरह के रिजिड बॉडी में अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक, प्लेन और कंपोजिट फिगर भी हमने देखा था। तो आइए फ्रेंड्स आज देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ लोकेटिंग द सेंट्रॉयड ऑफ कंपोजिट प्लेन फिगर। कंपोजिट प्लेन फिगर में सेंट्रॉयड लोकेट करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कैसे हम कंपोजिट प्लेन फिगर में सेंट्रॉयड फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमें किसी कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉयड फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करें, यानी कि रेफरेंस एक्सिस हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है। रेफरेंस एक्सिस जब भी ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना है। पहली बात है कि अगर दिया हुआ कंपोजिट प्लेन में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी लाइन ऑफ सिमेट्री से दो आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर दिया जा सकता है तो सबसे पहले हम वो लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे हम वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस मान लेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस मान लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद है वहाँ पर उस कंपोजिट प्लेन फिगर में तो उसे हम रेफरेंस एक्सिस भी ले सकते हैं। और अगर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री कंपोजिट प्लेन फिगर में मौजूद नहीं है तब हमें वहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि हम वहाँ पर जब भी ड्रॉ कर रहे हैं रेफरेंस एक्सिस तो रेफरेंस एक्सिस इस तरह ड्रॉ करना होगा हमें कि वो उस कंपोजिट प्लेन फिगर का लेफ़्ट साइड को टच करे, वाई एक्सिस जो है वो लेफ़्ट साइड को टच करे और जो लेफ़्ट बॉटम का जो पार्ट है, बॉटम का जो फाइबर है वो एक्स एक्सिस को टच करे। अगर इस तरह का कोई फिगर हमें मिलता है कंपोजिट प्लेन फिगर, चैनल जिसे हम कह सकते हैं, तो इस तरह का भी चैनल होता है जो अनइक्वल चैनल होता है। इस तरह के हम फिगर में क्या करेंगे, हम एक एंगल के केस में देख लेते हैं कि किस तरह से हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये एंगल दिया हुआ है हमें और इसका अगर हम रेफरेंस लाइन हमें चूज़ करना है तो इसके लेफ़्ट फाइबर जो है, लेफ़्ट फाइबर है उसको टच करते हुए हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और दूसरा बॉटम में जो लेफ़्ट फाइबर को टच करते हुए जो बॉटम का है उसको हम एक्स एक्सिस से टच करते हुए ड्रॉ करेंगे और लेफ़्ट पार्ट को वाई एक्सिस से टच करते हुए ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यानी कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो उस कंपोजिट प्लेन फिगर को टच करे, कंपोजिट प्लेन फिगर से पास हो। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे। उसके बाद है फिर जो कंपोजिट प्लेन फिगर हमें दिया गया है उसे हम सबसे पहले उसके बाद हम उसे डिकम्पोज करेंगे अलग अलग सब एरिया में, छोटे छोटे एरिया में अगर उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं तो उसे अलग अलग प्लेन एरिया सब एरिया में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये अभी एंगल की बात मैं कर रही थी तो इस एंगल को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो इसे इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ से भी हम डिवाइड कर सकते हैं।
दोनों ही सूरत में हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा, यानी कि सिंपल सब एरिया हमें मिल जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड, दोनों सब एरिया जो हमने डिवाइड किया है, जो जितने भी सब एरिया में डिवाइड कर पा रहे हैं हम उस कंपोजिट प्लेन फिगर को 2 या 3, तो वो सारे एरिया का हमें अलग अलग मोमेंट सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा। उसके लिए मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर इस एरिया को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया तो इसे हम A1 A2 का नाम दे सकते हैं, एरिया को A1 A2 का नाम दे सकते हैं। और दोनों एरिया का हमें सेंट्रॉयड फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से हमें दोनों एरिया का सेंट्रॉयड फाइंड करना है, निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि B/2 और H/2, ये उसका सेंट्रॉयड बताता है। तो जो मिड पॉइंट है वहाँ पर हमें इसका सेंट्रॉयड मिल जाएगा। जैसे A1 A2 का एक्स एक्सिस पर सेंट्रॉयड का क्या डिस्टेंस होगा उसे हम x2 लिख दें, और y एक्सिस पर उसका जो डिस्टेंस होगा उसे y2 से डिनोट कर सकते हैं। और A1 का एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा सेंट्रॉयड का उसे x1, और y एक्सिस पे इसे y1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जो सब एरिया है उसके हम सेंट्रॉयड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड, उस सब एरिया का हमें मोमेंट निकालना है। सेम रेफरेंस एंगल से मोमेंट लेना है, मोमेंट ऑफ एरिया लेना है वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस से एक बार, और उसके बाद दूसरी बार हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से हमें उसका एरिया निकालना है, मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। उसके बाद हम जितने भी मोमेंट हमें मिले हैं, 2 एरिया है तो 2 मोमेंट मिलेंगे, 3 अगर एरिया में डिवाइड किया हुआ है तो 3 मोमेंट मिलेंगे। तो ये सारे मोमेंट्स को हम लोग मोमेंट का सम कर देते हैं, समेसन कर देते हैं। उसके बाद हमें समेसन करने के बाद हमें ये जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा ए एक्स बाई सिग्मा ए एंड y बार इक्वल टू सिग्मा ए वाई बाई सिग्मा ए फॉर्मूला हमें मिल जाता है, जिससे हमें x बार और y बार यानी कि कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भी फिगर में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें, x एंड y एंड x, तो जो इसका जो सेंट्रॉयड है वो हमें क्या मिलेगा, A1। अगर ये A1 है और दूसरा एरिया A2 है, तो सबसे पहले हम एरिया का समेसन निकाल लेंगे A1 प्लस A2। उसके बाद मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ एक्सिस से, एक्स एक्सिस से मोमेंट अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 x2। और y एक्सिस से अगर मोमेंट ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, A1 y1 प्लस A2 और A2 इंटू y2। तो यहाँ से हमें समेसन मिल जाएगा, और इसके बाद हम x बार y बार यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब भी हम सेंट्रॉयड को लोकेट कर रहे हैं। आगे एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर फिगर में जो एंगल दिखाया जा रहा है वो अनइक्वल एंगल सेक्शन है, इसका हमें सेंट्रॉयड फाइंड करना है। आइए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करना है, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब भी हम सेंट्रॉयड निकाल रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये एंगल है उसको हमने सब एरिया में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से हमने इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये दो अलग अलग रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया है। और इस रेक्टेंगल को हमने डिनोट कर दिया A1 और A2 से। तो हम एक टेबुलर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। जो भी हमें डाटा निकालना है उसे एक टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर एरिया पहले कैलकुलेट कर दिया। A1 का एरिया होगा 8 × 2 एंड सेम A2 का एरिया 8 × 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद A1 का हमें एक्स बार निकालना है, यानी A1 का जो सेंट्रॉयड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ये जो पॉइंट है उसका एक्स से डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ से, तो ये 2 है, तो 2 का हाफ हो जाएगा, यानी बी बाई या h/2 होता है रेक्टेंगल का। जब हम सेंट्रॉयड पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है तो b/2 एंड h/2, तो 2 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद y से A1 का हम डिस्टेंस लेंगे। y से A1 का, y एक्सिस पे A1 का कितना है डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये जो 8 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ है, विड्थ है, उसका हाफ करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 जो है ये डिस्टेंस वो सेंट्रॉयड से उस एरिया के A1 के एक साइड तक 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर जाने के लिए हमें 2 सेंटीमीटर इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें कि जब भी हम दूसरे एरिया का सेंट्रॉयड निकाल रहे हैं तो उसमें पहले वाले एरिया का जो स्पेस है उसे भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2। ये जो 2 थिकनेस है वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है 8/2 यानी 4 + 2 = 6। अब इसका मोमेंट हम ले लेंगे, एरिया इंटू एक्स, तो हमें मिल गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट निकाल लिया तो हमें मिल गया 16 एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट लिया तो मिला हमें 96। इसके बाद A2 में भी हमें इसी तरह से एक्स बार और वाई बार निकाल लेना है A2 का। उसके बाद हम AX बार और AY बार यानी कि मोमेंट्स ऑफ एरिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस फाइंड कर लेंगे। इसका समेशन कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ से हमें एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा, यानी कि कंपोजिट फिगर के सेंट्रॉयड का लोकेशन, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही आसान तरीका है और बहुत आसान ये एग्जाम्पल भी है, आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल रखा गया था। तो इसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं, सेंट्रॉयड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं जिसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।